दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में बताएंगे नमाज पढ़ने के तरीके। तो शुरू करते हैं। नमाज के लिए वजू शर्त है। वजू के बिना आप नमाज नहीं पढ़ सकते। अगर पढ़ेंगे तो वो सही नहीं मानी जाएगी। वजू का तरीका यह है कि आप नमाज के लिए वजू का इरादा करें और वजू शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह कहें और इस तरह से वजू करें। कलाइयों तक हाथ धोए, कुल्ली करें, नाक में पानी चढ़ाए, चेहरा धोए, दाढ़ी में खिलाल करें, दोनों हाथ कुहनियों तक धोए। एक बार सर का और कानों का मसाह करें। मसाह का तरीका यह है कि आप अपने हाथों को गिला करके एक बार सर और दोनों कानों पर फेर लें। कानों को अंदर बाहर से अच्छी तरह साफ करें। दोनों पाँव टखनों तक धोने। यह वजू का तरीका है। इस तरीके से वजू करते वक्त हर हिस्सा कम से कम एक बार या ज्यादा से ज्यादा 3 बार धोया जा सकता है, लेकिन मसाह सिर्फ एक ही बार करना है। इससे ज्यादा बार किसी अज़ा को धोने की इजाजत नहीं है, क्योंकि वह पानी की बर्बादी मानी जाएगी और पानी की बर्बादी करने से अल्लाह के रसूल ने मना किया है। अब आइए नमाज की बात करते हैं। नमाज की कुछ शर्तें हैं जिनका पूरा किए बिना नमाज नहीं हो सकती या सही नहीं मानी जा सकती। कुछ शर्तों का नमाज के लिए होना जरूरी है तो कुछ शर्तों का नमाज के लिए पूरा किया जाना जरूरी है। तो कुछ शर्तों का नमाज पढ़ते वक्त होना जरूरी है। नमाज की कुल शर्तें कुछ इस तरह से है। बदन का पाक होना, कपड़ों का पाक होना, नमाज पढ़ने की जगह का पाक होना, बदन के सतर का छुपा हुआ होना, नमाज का वक्त होना, किबले की तरफ मुंह होना, नमाज की नियत यानी इरादा करना। ख्याल रहे कि पाक होना और साफ होना दोनों अलग अलग चीजें हैं। पाक होना शर्त है, साफ होना शर्त नहीं है। जैसे बदन, कपड़ा या जमीन नापाक चीजों से भरी हुई ना हो। धूल मिट्टी की वजह से कहा जा सकता है कि साफ नहीं है, लेकिन पाक तो बहरहाल है। नंबर 1, बदन का पाक होना। नमाज पढ़ने के लिए बदन पूरी तरह से पाक होना जरूरी है। बदन पर कोई नापाकी लगी नहीं होनी चाहिए। बदन पर कोई गंदगी लगी हो या नापाकी लगी हो तो वजू या गुस्ल करके नमाज पढ़नी चाहिए। नंबर 2, कपड़ों का पाक होना। नमाज पढ़ने के लिए बदन पर पहना हुआ कपड़ा पूरी तरह से पाक होना जरूरी है। कपड़े पर कोई नापाकी लगी नहीं होनी चाहिए। कपड़े पर कोई गंदगी लगी हो या नापाकी लगी हो तो कपड़ा धो लेना चाहिए या दूसरा कपड़ा पहनकर नमाज पढ़ लेनी चाहिए। नंबर 3, नमाज पढ़ने की जगह का पाक होना। नमाज पढ़ने के लिए जिस जगह पर नमाज पढ़ी जा रही हो वो जगह पूरी तरह से पाक होना जरूरी है। जगह पर अगर कोई गंदगी लगी हो या नापाकी लगी हो तो जगह धो लेनी चाहिए या दूसरी जगह नमाज पढ़ लेनी चाहिए। नंबर 4, बदन के सतर का छुपा हुआ होना। नाफ के नीचे से लेकर घुटनों तक के हिस्से को मर्द का सतर कहा जाता है। नमाज में मर्द का यह हिस्सा अगर दिख जाए तो नमाज सही नहीं मानी जा सकती। नंबर 5, नमाज का वक्त होना। कोई भी नमाज पढ़ने के लिए नमाज का वक्त होना जरूरी है। वक्त से पहले कोई भी नमाज नहीं पढ़ी जा सकती और वक्त के बाद पढ़ी गई नमाज कज़ा नमाज मानी जाएगी। नंबर 6, किबले की तरफ मुंह होना। नमाज किबला रुख होकर पढ़नी चाहिए। मस्जिद में तो इस बारे में फिक्र करने की कोई बात नहीं होती, लेकिन अगर कहीं अकेले नमाज पढ़ रहे हो तो किबले की तरफ मुंह करना याद रखे। नंबर 7, नमाज की नियत यानी इरादा करना। नमाज पढ़ते वक्त नमाज पढ़े का इरादा करना चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हम सबको नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।